हेलो नमस्ते सभी को, स्वागत है आप सबका ऐश्वर्य क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो है सिंगुलर कौन है, जो पर्सन थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनमें सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। तो आज हम सीखेंगे अनुवाद। ठीक है, अनुवाद आप लोगों को देंगे, मेरे साथ साथ बनाइएगा, मैं भी बनाऊंगा। और इस ये भी बताया कि सिंगुलर है और आर प्लूरल है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम अनुवाद देते हैं। मान लीजिए रहेगा वह, जैसे वह छोड़िए, सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं, मैं से रहेगा मैं एक शिक्षक हूं। बनाते चलेगा अपने कॉपी में, मैं एक शिक्षक हूं, सॉरी मैं एक शिक्षक हूं। तो क्या बनाएंगे, देखिए आई मतलब क्या होता है, माय। आई, आई के साथ किसका प्रयोग बोले थे, एम का प्रयोग। आई के साथ एम का प्रयोग, आई एम। अब देखिए मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब जैसे रहेगा मैं एक किसान हूं, मैं एक किसान हूं, मैं एक किसान हूं। इसका क्या बनाएंगे, आई एम अ फार्मर, आई एम अ फार्मर। अगला रहेगा मान लीजिए मैं ही रहेगा, मैं मान लीजिए रहेगा मैं अभियंता हूं, मैं अभियंता अभियंता हूं, मैं अभियंता हूं। इसका क्या बनाएंगे, देखिए आई मतलब होता है माई, आई के साथ किसका प्रयोग, एम का प्रयोग। और देखिए यूज ऑफ एम इज आर इसमें हम सीखेंगे। तो देखिए यूज ऑफ एम इज आर में क्या होता है, यहाँ पे हम एम जोड़ देते हैं। एम मतलब होता है हूं, और जो कि है सिंगुलर, ये क्या है सिंगुलर। तो एम इज आर का यूज हम देख रहे हैं अभी। तो देखिए आई एम, आई एम। अब यहाँ पे एक नहीं लगा है, तो क्या हम एक ने एक का प्रयोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे, करेंगे, क्योंकि आई क्या पढ़े थे, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आ आता है। ठीक है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर में एन का प्रयोग होता है और ये गणने वाला है। मान लेते हैं यहाँ पे जैसे मान यहाँ पे रहता मैं अच्छा हूँ, अच्छा गिन नहीं सकते अच्छा को। ठीक है, तो यहाँ पे ए नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे अभियंता नाउन है, गणनीय नाउन है, तो एन का प्रयोग होगा। आई एम एन इंजीनियर, इंजीनियर मान होता है अभियंता। ठीक है, तो आई का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग आप लोगों ने सीख लिया होगा, ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ आई के साथ। भाई देखिए आई जो चीज एक ही के साथ होता है तो उसका ज्यादा यूज होगा ही नहीं, ज्यादा उसमें माथा पैच चाहिए नहीं। ठीक है, तो आई के साथ एम का प्रयोग कैसे करेंगे सीख लिया। अब हम इज का देखते हैं। भाई देखिए जितना भी सिंगुलर था, ही सी इट और एक व्यक्ति के नाम, सब के साथ इज का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए रहेगा वह एक विद्यार्थी है, या वह एक वकील है। मान लीजिए वह एक वकील है, वह एक वकील है। यहाँ पे बिंदु नहीं देंगे, सिंगुलर है नहीं देंगे, है। तो बनाएंगे ही इज एन एडवोकेट, एडवोकेट मतलब होता है वकील। तो ही इज एन, एन का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि वोवेल अक्षर से शुरू है, वोवेल लेटर से शुरू है। अब मान लीजिए जैसे रहेगा वह लड़की है, वह लड़की है। अब हम कल बताए थे कि लड़की के लिए जो वह रहेगा तो उसमें ही नहीं बल्कि सी होता है, वहां पे लड़की के लिए क्या देंगे, सी। तो यहाँ पे बनाएंगे सी, और सी क्या है, सिंगुलर है, वह क्या है, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो हम इज का प्रयोग करते हैं, सी इज अ गर्ल। अब ए गर्ल क्यों लगा है, क्योंकि लड़की जो है सिंगुलर नाउन है, अगर एक नहीं भी रहेगा तो हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सी इज अ गर्ल। मान लीजिए रहेगा यह लाल है, यह लाल है। तो बताइए लाल क्या है, निर्जीव पदार्थ है, लाल क्या है, निर्जीव पदार्थ है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ईट इज, इट के साथ इज होगा क्योंकि इट देखे थे थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, तो इट इज रेड। इसको हम दिस इज रेड भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे मान लो जैसे रहेगा श्याम, राम भी आता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, तो रहेगा श्याम चोर है, श्याम चोर है। ठीक है, तो इसका क्या बनाएंगे, श्याम का तो श्याम ही होगा,
कि श्याम का कोई मीनिंग होता है भाई? नहीं, कोई मीनिंग होता है। श्याम का श्याम, अब श्याम के साथ इज का प्रयोग, श्याम इज अ थिफ, थिफ मतलब होता है चोर, श्याम इज अ थिफ, ठीक है। अब अगला ले लीजिए जैसे, तो थर्ड पर्सन के सब हो गया, ही सी भी हो गया, इट भी हो गया, और एक व्यक्ति का नाम भी हो गया, और एक बचा है वे लोग, दे, दे मतलब होता है वे लोग। तो मान लीजिए रहेंगे कि वे लोग किसान है, वे लोग किसान है। साफ दिख रहा है सबको? कैमरा में दिख रहा है सबको साफ? ठीक है, वे लोग किसान है, वे लोग किसान हैं होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? है, ठीक है, होगा। तो क्योंकि क्या है, वे लोग प्लुरल है, थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर में आता था वे लोग, तो वे लोग के साथ हम एम करेंगे, इज करेंगे, क्या आर करेंगे? आर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे दे आर। अब देखिए प्लुरल है, प्लुरल में कभी भी एन का यूज नहीं होता है। अब मेरे पास बहुत सारा पेन है, ठीक, तो मैं क्या कहूंगा? इतना झोला भर के लाऊंगा पेन, और मैं कहूंगा मेरे पास एक पेन है, कभी कहूंगा ऐसा? नहीं ना कहेगा भाई, तुम्हारे पास इतना पैसा, मान लीजिए आप लोगों के पास झोला भर भर के रुपया है, अब किसी के पास जाके बोले मेरे पास 1 रुपया है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो प्लुरल में हम एन का प्रयोग कर ही नहीं सकते। अब जैसे मान लीजिए बोलेंगे कि मेरे पास 5 उंगली है, तो ऐसे दिखा के बोलेंगे कि मेरे पास 1 उंगली है? बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे वे लोग है प्लुरल, तो प्लुरल में हम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दे आर, इसमें तो ए का सवाल ही नहीं है, एन का सवाल ही नहीं है, दे आर। अब जो है उसको लिख दो। फार्मर मतलब होता है किसान, FARMER, लेकिन इसमें भी एस लगेगा। क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लुरल आता है तो उसका जो नाउन होता है वो भी प्लुरल बन जाता है। कब बनता है? जब गणनीय हो। जब नाउन कैसा हो? गणनीय हो, तो उसमें एस लग जाता है। तो दे आर फार्मर्स। अब जैसे मान लीजिए ये रहेगा वे लोग, वे लोग बच्चे हैं, वे लोग बच्चे हैं, वे लोग बच्चे हैं, इसका बनाएंगे दे, दे के साथ यूज होगा किसका? आर का। अब देखिए चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, लेकिन चाइल्ड का जो प्लुरल होता है चाइल्ड्स नहीं होता है, क्या होता है? चिल्ड्रेन होता है। तो हम इस पे भी वीडियो लाएंगे कि जो है हम किसी भी नाउन का क्या बोलते हैं, कैसे हम सिंगुलर से प्लुरल बनाए। पूरा हम रूल एक दिन या 2-4 क्लास में, छोटा छोटा क्लास में, एक दिन में तो नहीं कराएंगे, छोटे छोटे क्लास में हम खत्म कर देंगे इसको भी अगली क्लासों में, ठीक है। तो अभी तो यह देख लेते हैं कि बच्चे का जो प्लुरल होता है चाइल्ड का क्या होता है? चिल्ड्रेन होता है। तो दे आर चिल्ड्रेन, दे आर चिल्ड्रेन। और मान ले लीजिए, जैसे मान लीजिए रहेगा कि वे लोग, वे लोग ईमानदार है। अब यहाँ पे समझिएगा, वे लोग ईमानदार हैं, वे लोग ईमानदार हैं, तो बनाएंगे दे, दे मतलब हुआ वे लोग, दे के साथ आर का यूज करेंगे, एन का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो दे आर। अब देखिए ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, तो क्या हम इसमें भी एस लगाएंगे? क्या ईमानदार को हम गिन सकते हैं? कभी देखा भाई तुम 4 ईमानदार है, तुम 5 किलो ईमानदार है, कभी ऐसा सुनते हुए देखे आप लोगों ने? नहीं देखा है, तो यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, और ना है एन का तो सवाल ही नहीं उठता है, तो दे आर ऑनेस्ट। तो यह रह गया। तो क्या बोलते हैं बेसिक ट्रांसलेशन, जो एम इज आर का प्रयोग होता है, सब खत्म कर दिया मैंने। अब आप कहीं भी किसी भी ट्रांसलेशन का, चाहे जूनियर का हो चाहे ग्रामर का हो, हाँ इसमें बचा है, जैसे मान लीजिए एम इज आर के प्रयोग में क्या बोलते हैं, ये तो हो गया असर्टिव सेंटेंस, सकारात्मक हो गया, इसमें किसी में नहीं नहीं आया है। क्या यहाँ पे आया? नोट कभी देख रहे हैं कहीं पे? नहीं है, तो इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो आज तो हम लोगों ने देख लिया सकारात्मक वाक्य का क्या बोलते हैं, अनुवाद कैसे करते हैं अंग्रेजी में, हाउ टू ट्रांसलेट असर्टिव सेंटेंस, तो ये देख लिया। अगली क्लास में देखेंगे कि निगेटिव आ जाए, यहाँ पे मुझे मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, तो नोट का यूज हम कहाँ करेंगे? एम के पहले करेंगे, इज के बाद करेंगे, कि आर के पहले करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।